श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आज ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, जो सारे जगत में निर्जला एकादशी अथवा भीमसेनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हैं। सब जानते हैं एकादशी की महिमा को। लगातार हम सत्संग में एकादशी महिमा को श्रवण करते हैं। सारी एकादशी ही एक वैष्णव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, सम्माननीय है, पालनीय है। पर उसमें से कुछ एक एकादशियों का अत्यंत महत्व है। उसमें से एक आज की एकादशी है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिनको प्रायः निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सब पांडव, द्रौपदी, भगवान की बुआ कुंती जी, देवी द्रौपदी, स्वयं भगवान की बहन सुभद्रा जी परम श्रद्धा पूर्वक एकादशी व्रत रखती थीं और स्वयं एकादशी की महिमा को भगवान ने पांडवों को सुनाया है। युधिष्ठिर जी ने एक एक एकादशी के विषय में भगवान से पूछा है और भगवान ने एकादशी के महात्म का वर्णन किया है। तो घर में सब रखते थे, लेकिन एक भीमसेन एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे, जिसके कारण कुंती बुआ को भी दुख होता था कि मेरे बाकी चारों पुत्र तो एकादशी रखते हैं, भीमसेन नहीं रख पाते। और स्वयं भीमसेन को भी दुख होता था कि हम लोगों का संपूर्ण जीवन ही भगवान की आज्ञा में चला है
लेकिन ये एकादशी व्रत वाली आज्ञा का मैं पालन नहीं कर पा रहा। इस कारण स्वयं भीमसेन भी दुखी रहते थे। ज्येष्ठ मास था। एक बार पांडवों के यहाँ श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास जी का आगमन हुआ और वेद व्यास जी तो तात लगते हैं। तब सब पांडवों ने उनको प्रणाम किया, उनकी अभ्यर्थना की, सेवा की। उस समय एकांत में भीमसेन व्यास जी के चरणों में पहुंचे और हाथ जोड़कर बैठ गए। व्यास जी अंतर्यामी थे। भीमसेन से कहा, आप लगता है मन में किसी उहापोह में हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। तब भीमसेन ने सजल नेत्रों से भगवान व्यास से पूछा कि हे भगवान, मेरी माताजी, मेरे चारों भाई और सब परिवारीजन एकादशी व्रत रखते हैं। माँ भी मुझको आज्ञा करती है, जीवन में मैंने माँ की किसी आज्ञा की अवहेलना नहीं की और भगवान की भी आज्ञा है, लेकिन और सब आज्ञाओं का मैं पालन कर लूँगा, पर मुझसे भूखा रहने वाला काम नहीं होता। अब माँ तो प्रत्येक एकादशी रहती हैं, बड़े भाई युधिष्ठिर भी प्रत्येक एकादशी व्रत बड़ी श्रद्धा पूर्वक रहते हैं, सब रहते हैं। मैं नहीं रह पाता क्योंकि आपको पता है मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है। भीमसेन के पेट में एक वृक नामक अग्नि थी, इसलिए उनको श्रीमद् भगवद गीता में वृकोदर भी कहा गया। वो जो वृक नाम की अग्नि थी वो बहुत जल्दी भोजन को पचाती थी। माने जठराग्नि तो सबके पेट में होती है, उससे भोजन पचता है, पर उनके पेट में एक विशेष प्रकार की पाचन शक्ति थी वृक नाम की, वो बहुत जल्दी भोजन को पचा देती थी। तो कितना भी पाते थे थोड़ी देर में पच जाता था, परिश्रम भी करते थे उतना, पर अगर वो भोजन नहीं करते थे तो अग्नि उनको बहुत परेशान करती थी और उनके शरीर को क्षीण करने लग जाती थी। तो भीमसेन ने कहा व्यास जी से कि महाराज, आप जानते हैं मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि रहती है और वो भोजन करने से ही शांत होती है। अब हर 15 दिन में एकादशी व्रत का पालन मैं कैसे करूं? तो मैं आपसे उपाय पूछना चाहता हूं कि भगवान की आज्ञा का भी पालन हो जाए और माता जी का भी मन रह जाए और मेरी जो समस्या है उसका भी समाधान हो जाए और एकादशी महारानी के प्रति मेरा अपराध भी न हो। ये प्रश्न किया। तब 18 पुराणों के रचयिता, महाभारत जैसे ग्रंथ के रचयिता, संपूर्ण वेदों को लिपिबद्ध करने वाले स्वयं भगवान के आवेशावतार श्री वेद व्यास भगवान ने भीमसेन को कहा, भीम, मैं तुमको उपाय बताता हूं। क्या उपाय है? बोले सारे वर्ष की एकादशी तुमसे नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, मत रखो, तुम वर्ष में केवल एक व्रत रख लो। भीमसेन ने कहा, हाँ महाराज, 12 महीने में एक दिन तो किसी तरह निभा लूंगा। तब व्यास जी ने कहा, तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती हैं उनको तुम निभा लो। निर्जल और निराहार रह करके तो संपूर्ण वर्ष की जो एकादशी हैं, 12 महीनों की 24 एकादशी और अधिक मास होता है तो 2 और 26 एकादशी, तो वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी के भीतर निवास करती हैं।
तो निर्जला एकादशी का तुम व्रत कर लोगे नियम पूर्वक, तो उससे भगवान की आज्ञा उल्लंघन रूप पाप भी नहीं लगेगा, माता जी का भी मन रह जाएगा और तुम्हारा भी समाधान हो जाएगा। तो ऐसा व्यास जी ने कहा और तब उनकी आज्ञा से भीमसेन महाराज ने इस ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का निर्वाह किया। और ऐसा निर्वाह किया कि कुछ फलाहार इत्यादि तो लेना नहीं, जल भी नहीं पिया, 24 घंटे निर्जल और निराहार रह करके एकादशी व्रत का पालन किया। प्रत्येक एकादशी को भी ऐसा नहीं कि वो अन्न खा लेते थे भीमसेन महाराज, एकादशी को फलाहार लेते थे, अन्न तो कदापि नहीं लेते थे। फल, दूध, दही, इससे पेट भर लेते थे। पर प्राचीन समय में बिल्कुल निराहार रहा जाए उसको व्रत मानते थे। आज तो क्या है कि खूब फलाहार बनता है बढ़िया और उसको पा लेते हैं कि बस आटा, दाल, चावल ये छोड़ दिए, बाकी तो कुछ भी पाओ। पर प्राचीन समय में जो ग्रंथों में वर्णन है, व्रत माने होता था बिल्कुल मुख के ऊपर फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं पाएंगे। नहीं, अभी वर्तमान समय में तो फलाहार के नाम पर फुलाहार होता है, पर पहले ऐसा नहीं था। तो और एकादशियों को भी भीमसेन अन्न तो कदापि नहीं लेते थे, पर पाना पड़ता था उनको, भले फल पाएं, भले दूध पिएं, भले घी पिएं, जो पिएं, जो पाएं, पर उसको वो एकादशी व्रत रखना नहीं मानते थे। तो व्यास जी की आज्ञा हो गई कि बाकी एकादशियों को फल, दूध, दही इत्यादि लेकर के काम चला लो, पर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को पूरी ईमानदारी से रख लेना तो भगवान प्रसन्न होंगे। तब भीमसेन ने इन एकादशी को उस विधि से रखना प्रारंभ किया। तब इन एकादशी का नाम निर्जला हो गया, क्योंकि स्वयं भगवान के कला अवतार, आवेशावतार, ज्ञानावतार वेदव्यास भगवान ने निर्जल रहने की आज्ञा प्रदान की। और दूसरे जो पांडव हैं ये भगवान के परिकर हैं। भगवान की जो तीनों नित्य लीलाएं हैं श्री कृष्ण की, ब्रज लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला, उनमें पांडव गण भगवान की नित्य द्वारिका लीला के परिकर हैं, जो भगवान के लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुए हैं। वो सब अवतार हैं। स्वयं भीमसेन तो पवन के अंश हैं, पवन पुत्र हैं। जैसे हनुमान जी पवन पुत्र हैं, ऐसे भीमसेन भी पवन पुत्र हैं। तो भगवान के परिकर हैं। तो व्यास जी ने भीमसेन जी के लिए इतनी आज्ञा करी, इतना महात्म कह दिया, तो इस कारण ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का बहुत महात्म हो गया। फिर दूसरे भगवान के प्रिय भक्त भीमसेन के द्वारा विशेष रूप में इस एकादशी का पालन हुआ। तो जैसे भगवान ने अधिक मास प्रकट किया प्रहलाद जी के लिए, हम सबके लिए प्रकट नहीं किया, पर प्रहलाद जी के लिए प्रकट किया। चूंकि हिरण्याकश्यप को ये वर प्राप्त था कि ब्रह्मा के बनारे 12 महीनों में नहीं मरूंगा मैं, तो उसके लिए 13वां महीना प्रकट कर दिया। तो भले हिरण्याकश्यप को मारने के लिए, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए 13वां महीना प्रकट हुआ, लेकिन जो नियम, जो तिथि किसी भक्त के लिए प्रकट होती है, तो वह तिथि, उस तिथि से भगवान को बहुत लगाव हो जाता है। भगवान को अपने भक्त से संबंधित हर बात बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है हर बात भगवान को। जैसे प्रहलाद जी से संबंधित होली है, सब कथा जानते हैं कि उनकी बुआ उनको जलाना चाहती थी और प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ, उनकी बुआ जल के भस्म हो गई, तो हम हिंदुओं का होली का त्योहार प्रारंभ हो गया। ऐसे अधिक मास की बात है। तो जो जो उत्सव, जो जो तिथियां भक्तों से चलती हैं, तो उन तिथियों का, उत्सवों का भगवान भी बहुत आदर करते हैं
और भगवान आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, तो सब भक्तजन भी बहुत आदर प्रेम करते हैं। तो सभी एकादशियों का खूब महत्व है, पर उनमें ये जो निर्जला एकादशी हैं इनका अत्यंत महत्व है, क्योंकि व्यास भगवान की आज्ञा से ही नकेली एकादशी में सारे वर्ष की एकादशी भी आकर के निवास करती हैं। तो भक्त महापुरुष के द्वारा इस एकादशी का महात्म कहा गया व्यास जी के द्वारा, और एक भक्त महापुरुष के द्वारा ही इस एकादशी का पालन हुआ। इसलिए विश्व भर में, हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में दिव्य रूप में एकादशी व्रत का पालन होता है। तो आज वही निर्जला एकादशी है। तो प्रथम तो सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक दूसरी बात, आज से 20 वर्ष पहले आज ही के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन ही बड़े बाबा की कृपा से, गुरुजनों की आज्ञा से इस अधम शरीर के द्वारा एकादशी अखंड नाम प्रारंभ हुआ था। गुरुजन की आज्ञा थी, तो एकादशी नाम जो आज तक निर्विघ्न रूप से गुरु महाराज की कृपा से, बड़े बाबा जी महाराज की कृपा से, निताई गौरांग की कृपा से निभ रहा है। तो ये निर्जला एकादशी हमारे यहाँ श्री निताई गौरहरि संकीर्तन मंडल में नाम का स्थापना दिवस भी है। तो आज 20 वर्ष अखंड नाम को हो रहे हैं। स्थान बदलते रहे, पहले हमारे शरीर का जो निवास स्थान था वहाँ पर एकादशी होती थी, और हमको आज भी ध्यान है जब पहला एकादशी नाम प्रारंभ हुआ तो उस समय उस क्षेत्र में इतने सब एकादशी अखंड नाम से परिचित नहीं थे, और हम छोटे थे, पढ़ते थे। तो उस समय स्वयं ही एकादशी नाम प्रारंभ किया। गुरुजनों की आज्ञा हो गई, सवेरे सूर्योदय से खुद ही करताल खोल लेकर बैठ जाते थे, और 4-4, 6-6 घंटे तक अकेले नाम करते थे। फिर धीरे धीरे सब आने लगे तो सहयोग होने लगा, नहीं तो वर्षों 2-3 वैष्णवों के साथ मिलकर ही नाम को निभाया। स्वयं खुद 6 घंटा नाम अकेले ही करते थे। पर वो नाम, अखंड नाम का जो भाव प्रारंभ हुआ वो आज निर्जला एकादशी से ही प्रारंभ हुआ। और अब गुरु गौरांग की कृपा से कभी भी नाम, अभी जो ये लॉकडाउन का कठिन समय चल रहा था, हमने देखा सब जगह के नियम शिथिल हो गए, नहीं निभ पाए। पर इस बात को हम बहुत गर्व से कहते हैं, अपना हमारी कोई योग्यता बल नहीं, बल तो गुरु महाराज ही का ही है, बल तो बड़े बाबा का है, निताई गौरांग का है, वो अपना नाम निभा रहे हैं। पर ऐसे कठिन समय में भी 24 घंटे नाम निभा। वैष्णव जन अपने अपने समय पर आते रहे। तो गाजियाबाद में भी निताई गौरांग भवन में नाम चल रहा है, उससे पहले अलग अलग स्थानों पर होता था। फिर जब से वहाँ ठाकुर जी पधारे तो वहीं पर नाम एक जगह स्थापित हो गया। दूसरे डासना गेट पर भी नाम चल रहा है, वहाँ पर भी जब से निताई गौर जी पधारे तब से वहाँ नाम हो रहा है एकादशी को। और फिर यहाँ गौर कृपा धाम में भी, जहाँ हम विराजमान हैं, यहाँ पर भी जब से श्री ठाकुर जी पधारे नित्यानंद त्रयोदशी उत्सव से, तब से निरंतर एकादशी नाम हो रहा है। और लॉकडाउन से पहले तक तो वृंदावन में साधु उपलब्ध हो जाते हैं, तो साधुओं को बुला करके भी सुंदर रूप से सेवा होती थी। पर अब इस समय तो घर परिवार के सब लोग ही मिलकर के नाम सेवा कर रहे हैं, और सब कुछ नाम के लिए ही है। सारे साधन का, कथा का, सत्संग का फल तो नाम में प्रीति हो नहीं है। तो
आज बड़ी मंगलमय तिथि है, एकादशी पर्व है, वो तो है ही, पर गुरुदेव भगवान का प्रदत्त, बड़े बाबा जी का प्रदत्त इस नाम की स्थापना का भी दिवस है। एकादशी के दिन ही 20 वर्ष हुए, नाम प्रारंभ हुआ, गुरुदेव की कृपा से निरंतर चल रहा है और उनकी कृपा से निरंतर चलता रहेगा। तो अभी नाम प्रारंभ करना है हमको, प्रातःकाल का समय है, नाम प्रारंभ करें। उससे पहले समस्त वैष्णव जनों को प्रणाम करते हैं, और जो भी इतने दिनों से नाम की सेवा को हमारे भाई बहन निभा रहे हैं, पूरी रात नाम चलता है और खूब उल्लास पूर्वक दिन की सेवा सबकी बटी हैं, इस समय तक, इस समय ये आएंगे, इस समय ये आएंगे, इस समय ये आएंगे। और रात्रि का नाम निभाना हमने देखा बड़े बड़े आश्रमों में भी कठिन हो जाता है, लेकिन इस बात के लिए तो हमारे वैष्णव बड़े बधाई के पात्र हैं कि वो नाम निभा रहे हैं। तो हम अब उन वैष्णवों को कृतज्ञता तो क्या कहें, उनको कष्ट होगा कृतज्ञता कहने से, चूंकि वो हमारे ही हैं, हमारे ही शरीर का अंग समझिए। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि तुलसी जाके मुखन ते धोके हूँ निकसे राम, ताके पग की पग तरी मेरे तन को चाम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिसके मुख से एक बार धोखे से राम निकल जाए, उसके पैरों की जूती बनवाने के लिए तुलसीदास अपने शरीर की चमड़ी देने को तैयार है। तो जब गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसा भाव है, आचार्यों का ऐसा भाव है, तो उन वैष्णवों को तो हम क्या प्रदान करेंगे। बस हाथ जोड़ करके आज एकादशी के दिवस एकादशी महारानी को, विराजमान ठाकुर श्री निताई गौरांग देव को, मेरे ठाकुर राधा गोविंद देव को, गिरिराज महाराज को, बड़े बाबा महाराज को, सद्गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जो भी वैष्णवजन नाम की साधना में लगे हैं, आप उनको अपने चरण कमलों की अहेतु की भक्ति प्रदान कीजिए। सब वैष्णवों के लिए बड़ी बड़ी मंगल कामना करते हैं। और इस समय नाम प्रारंभ करते समय समस्त वैष्णवों को, जो भी इस नाम की सेवा में सहयोग कर रहे हैं, उन सब के लिए श्री गुरु गौरांग गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप सबका कल्याण हो, आप सब प्रसन्न हो, दीर्घायु हो, और श्वास श्वास पर गोविंद का नाम निकले, ऐसी प्रार्थना है। तो आज नाम का स्थापना दिवस, उसकी बधाई, और श्री ठाकुर जी का जल विहार का भाव भी आज रहता है। तो ठाकुर जी के सामने दिव्य यमुना जी भी विराजमान हैं और दिव्य पुष्प सेवा से सुसज्जित होकर के जुगल विराजमान हैं। तो इसी रसमयी शीतल झांकी को अपने हृदय में विराजमान करते हुए, इस भाव से कि आज तो नवद्वीप लीला में निताई गौरांग गंगा जी के तट पर नाम कीर्तन कर रहे हैं, और जुगल लीला में, वृंदावन लीला में आचार्यगण श्री यमुना जी के तट पर प्रिया प्रियतम को जलकेली कराते हुए, यमुना तट विहार कराते हुए श्री हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो समस्त वैष्णव जनों को प्रणाम करते हुए नाम को प्रारंभ कर रहे हैं। लगभग 5:30 बजे का समय है। गुरु परंपरा को स्मरण करते हुए नाम को प्रारंभ करते हैं, और फिर निरंतर नाम होता रहेगा। जो गाजियाबाद में भाई बहन रहते हैं वह नाम में पहुंचा करें, जो नहीं पहुंच पाते हैं घंटा घर गाजियाबाद में हनुमान मंदिर है, वहीं पर निताई गौरांग भवन में निताई गौरांग जी की सेवा चल रही है। अष्टायाम
श्री जगन्नाथ भगवान की वैष्णवों के द्वारा महाप्रभु जी की 525वीं वर्षगांठ पर ठाकुर जी कृपा पूर्वक पधारे, तब से उनकी यथासंभव प्रेम पूर्वक सेवा प्रिय वैष्णव जनों के द्वारा हो रही है। तो जो गाजियाबाद वासी भक्तजन हैं वो वहाँ पधारा करें नाम में, और जो दूर रहते हैं वृंदावन में आसपास रहते हैं तो वृंदावन में नाम सेवा में पधारें, और जो दूर रहते हैं तो उनसे भी आज हमारी ये प्रार्थना है कि यदि 5-10 लोगों का भी समूह है तो एकादशी के दिन अखंड नाम प्रारंभ करिए। 24 घंटा नहीं हो सकता तो उदय अस्त नाम प्रारंभ करिए। उदय अस्त नाम का अर्थ होता है सूर्य उदय से सूर्यास्त तक, या ये सूर्य उदय से सूर्यास्त न याद रहता हो तो ऐसे कर लीजिए, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक। अब मानो 10-12 लोगों का समूह है, कुछ और आसपास से लोग जोड़ लीजिए, तो एकादशी 12 घंटे नाम तो अवश्य हो और 24 घंटे हो जाए, तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। इतना भी न हो पाए तो फिर कम से कम 3 घंटा 1 प्रहर नाम तो अवश्य करिए। इतना तो घर में 2-3 वैष्णव हैं तो वो भी मिलकर कर सकते हैं। तो एकादशी को नाम अवश्य करिए। इसलिए अपने यहाँ तो कोई कथा पढ़ने का भी कोई प्रचलन नहीं है, कोई दान पुण्य वाली भी विशेष बात नहीं है। कोई अपनी इच्छा से जो करे अच्छी बात है, मनाही भी नहीं है, पर विशेष चर्चा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ जो एकादशी हैं वो भगवत प्रसन्नता के लिए है। जैसे कि स्त्री करवा चौथ का व्रत अपने पति की दीर्घायु प्रसन्नता के लिए करती है, ऐसे ही हम गौड़ीय वैष्णव जनों में हमारे इष्ट देव गुरु गौरांग गोविंद की प्रसन्नता के लिए ही एकादशी व्रत है। तो कोई पुण्य प्राप्ति का भाव नहीं है। शरीर के लिए जो पुण्य चाहेंगे तो सब यहीं रह जाएंगे। हमको वो वस्तु मांगनी है प्रभु से जो इस शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। तो बार बार हम लोग श्रवण करते हैं, श्रीमन महाप्रभु जी ने 5 नियम वैष्णवों के लिए बताए हैं। उनमें 3 निष्ठाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहली नाम निष्ठा है, दूसरी तुलसी निष्ठा है और तीसरी एकादशी निष्ठा है। तो आज एकादशी के दिन तो तीनों निष्ठा भली प्रकार पूरी होती हैं। एकादशी है तो व्रत पूर्वक नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है, तो एकादशी निष्ठा का भी निर्वाह हो गया व्रत के द्वारा। नाम किए तो नाम निष्ठा का भी निर्वाह हो गया। और श्री तुलसी जी की कुंज में श्यामा श्याम विराजमान है। तुलसी जी का दर्शन करते हुए नाम संकीर्तन हो तो क्या कहना। तो तीनों निष्ठाओं का निर्वाह दिव्य रूप से एकादशी तिथि में होता है। तो गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आप सब वैष्णव जनों को प्रणाम करते हुए, अब सूर्योदय की बेला हो रही है तो नाम प्रारंभ करते हैं। पहले गुरुजनों का आचार्य परंपरा का स्मरण करेंगे और फिर दिव्य रूप में नाम प्रारंभ होगा। नाम की विधि पहले बताई जा चुकी है। आप सब प्रेम पूर्वक हमारे साथ नाम प्रारंभ करेंगे। श्री गुरु प्रेमानंदे गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे गौर हरि बोल। श्री गुरु प्रेमानंदे गौर हरि बोल। जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु, जय गुरु श्री गुरु। जय गुरु
श्री गुरु जय गुरु श्री गुरु जय गुरु श्री गुरु जय गुरु श्री गुरु जय गुरु श्री गुरु जय गुरु श्री गुरु जय गुरु श्री गुरु जय गुरु श्री गुरु जय गुरु श्री गुरु जय गुरु श्री गुरु जय गुरु श्री गुरु जय जय गौरांग दास जय जय गौरांग दास जय श्री गौरांग दास जय श्री गौरांग दास जय जय गौरांग दास जय जय गौरांग दास जय जय गौरांग दास जय जय गौरांग दास जय प्रभु राम श्री प्रभु राम 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 ललिता कुसुम किशोरी दासी रस रंगीनी वृंदा विनोदिनी दासी ललिता कुसुम किशोरी दासी रस रंगीनी वृंदा विनोदनी दासी सकल विघ्न विनाशन महावीर राधा रमन सकल विघ्न विनाशन महावीर राधा रमन सकल विघ्न विनाशन महावीर राधा रमण सकल विघ्न विनाशन महावीर राधा रमण निवास नरोत्तम प्राण रामचंद्र जय श्यामानंद जय रसिकानंद श्री श्रीनिवास नरोत्तम प्राण रामचंद्र जय जय श्यामानंद जय जय रसिकानंद जय जय ठाकुर श्री हरिदास 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 जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय रूप
गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा
राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजो भाई निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे भजो राम। भजो भाई निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे। भजो भाई निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजो भाई निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे। राधा माधव बनवारी जय जय पिय प्यारी। राधा माधव बनवारी जय जय प्रिय प्यारी। भावना करिए राधा माधव बनवारी जय जय प्रिय प्यारी। ओ राधा माधव बनवारी जय जय प्रिय प्यारी। श्यामा श्याम जीवन प्राण बैठे फुलवारी। श्यामा श्याम जीवन प्राण बैठे फुलवारी। श्यामा श्याम जय हो। जीवन प्राण जय हो। बैठे फुलवारी। श्यामा श्याम जीवन प्राण बैठे फुलवारी। राधा माधव बनवारी जय जय प्रिय प्यारी। राधा
श्यामा श्याम जीवन प्राण बैठे फुलवारी श्यामा श्याम मेरे जीवन प्राण बैठे फुलवारी। राधा माधव बनवारी जय जय प्रिय प्यारी। 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 बिहारी बिहारी की सरकार की अब सखी ग्रीष्म की ऋतु आई। 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 यमुना पुलिन कुंज सरसाई। यमुना पुलिन कुंज सरसाई। ओह यमुना पुलिन कुंज सरसाई। यमुना पुलिन कुंज सरसाई। सेवा करत सखी मन भाई। 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 शीतल पवन चलत सुखदाई। शीतल पवन चलत सुखदाई। सखी यमुना पुलिन कुंज सरसाई। सखी यमुना पुलिन कुंज सरसाई। सखियां सेवा करत मन भाई। सखियां सेवा करत मन भाई। भाव भरी भाव भरी भाव भरी भाव भरी सब प्रेम ढरी। सब प्रेम ढरी सब भाव भरी सब भाव भरी सब प्रेम ढरी। सब प्रेम ढरी तहाँ कर रही तैयारी। कर रही तैयारी। सब सखी कर रही तैयारी। सब सखी कर रही तैयारी। राधा माधव बनवारी जय जय प्रिय प्यारी। राधा माधव बनवारी जय जय प्रिय प्यारी। राधा माधव बनवारी जय जय प्रिय प्यारी।
धरा में, फूली फूली फूल धरा में, फूली फूली फूल धरा में, फूली फूली फूल धरा में, फूलन लड़ियाँ चहूँ सजा 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 में, फूलन कुंज निकुंज बनावे, फूलन कुंज निकुंज बनावे, सखी फूलन कुंज निकुंज बनावे, फूलन कुंज निकुंज बनावे, प्रिया लाल को टेर बुलावे, प्रिया लाल को टेर बुलावे, प्रिया लाल को टेर बुलावे। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम, 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 भजन निताई गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भजन निताई गौरांग श्याम हरे कृष्ण हरे राम, भजन निताई गौरांग। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।